अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप लोगों ने इंस्क्राइब्ड करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, अंदर बनाओ। इंस्क्राइब्ड पहले बोला था कि इंस्क्राइब्ड का माइंड में रख लो कि वो अंदर की बात करेगा, सर्कमस्क्राइब्ड हुआ तो वो बाहर की बात करेगा। इंस्क्राइब्ड अंदर बनाओ, इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर बनाओ। क्या चीज़? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हों। और कहता है कि एक और चीज़ बनाओ, एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी बताओ। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, अगर आपके पास एक सर्कल जो है जिसके अंदर तुम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, तो एक एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टिक्स टू अपोजिट साइड पे जो लाइन ज्वाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल का वर्टिक्स, 3 वर्टिसेस होते हैं, तो एक वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन ज्वाइन होती है, देखें ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, तो इस वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे जो लाइन ज्वाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक हो गया। आप लोग सबसे पहले सर्कल बनाओगे। सर्कल उसने कहा रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो आप लोग रेडियस कोई भी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उतने लेंगे। आप लोग पहले 3 सेंटीमीटर देखें, मेजर कर लें। मेजर करने के बाद आप लोगों ने सर्कल बनाना है। ठीक हो गया। सर्कल बनाने के बाद आपको सेंटर ओ मिलेगा, उसको ओ का नाम दे दें। उस ओ पे आप लोगों ने रखना है रूलर और डायामीटर ड्रॉ करना है सबसे पहले। ठीक है, डायामीटर आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मर्जी आप लोगों की। तो आप लोग इसको कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल इसको नाम दे देते हैं ए, और डी का नाम दे देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले सर्कल, क्योंकि रेडियस आपको गिवन था 3 सेंटीमीटर, तो आप लोगों ने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद डायामीटर ड्रॉ करना है। आपने कंपास को छेड़ना नहीं है। 3 सेंटीमीटर जितना रेडियस था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। हम लोगों ने सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनानी है। जैसे ही डायामीटर बनाओगे तो जो पॉइंट डी मिला है आपको, वहां पे रखो पॉइंट डी को, और कंपास को रख के पॉइंट डी पे एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, दोनों साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों ने आर्क्स लगानी है और उनको कट करना है। कट करने के बाद आप लोगों ने जो पॉइंट मिले हैं उनको बेशक कोई भी नाम दे दो, बी फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं और इसको सी का नाम दे देते हैं। और ये जो आपको पॉइंट मिला हुआ है, इस पॉइंट कट करने पे बी और सी, इनको आपस में ज्वाइन कर दो, आपको फर्स्ट साइड मिल जाएगी। ठीक हो गया। ये 3 सेंटीमीटर की आप लोगों को साइड मिली है। ठीक है, ये आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने सी को ए के साथ ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। और आप लोगों ने बी को भी ए के साथ ज्वाइन करना है। और ये जो आप लोगों ने बी और सी को ज्वाइन किया था, उस वक्त ये जो कट कर रहा था उसको पॉइंट ई का नाम दे दो। ठीक हो गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। अब तुम लोगों के पास एल्टीट्यूड का भी उसने जिक्र किया था। अब वो एल्टीट्यूड क्या था? आप लोगों ने पढ़ा हुआ एल्टीट्यूड की डेफिनेशन के वर्टेक्स टू अपोजिट साइड पे जो लाइन ज्वाइन होती है, तभी तो इसको ई का नाम दिया, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ए ई इज अवर रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। आप लोगों ने ये इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई। क्या किया? 3 सेंटीमीटर का जो भी आप लोगों को रेडियस गिवन होगा, यहाँ 4 सेंटीमीटर गिवन है, 5 है, 6 है, कुछ भी आप लोग खुद चेंज करके बना सकते हो। 3 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करें, और ओपन करने के बाद सर्कल पहले बनाएं। सर्कल बनाने के बाद आपको सेंटर जहां पर मिला हुआ है वहां से एक डायामीटर ड्रॉ करें, क्योंकि आपको डायामीटर की डेफिनेशन का पता है कि ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होते हुए सर्कल को एंड पॉइंट पे टच करें, तो उसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर जैसे ही आपको मिलेगा उसको नाम दे दें। नाम देने के बाद उसी पर जो डायामीटर है वहां पे कंपास को रखें, जितना आप लोगों ने ओपन किया हुआ था 3 सेंटीमीटर, कंपास को छेड़ना नहीं है। वहां पे रख के उसकी दोनों साइड पर आर्क्स लगाएं, उनको नाम दें और उनको ज्वाइन कर दें। जैसे ही ज्वाइन करेंगे, वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम लोगों ने ई का नाम दे दिया, और बी को ए के साथ और सी के साथ ज्वाइन किया, तो ये हम लोगों के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो आपके पास यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया। तो विद ओ एज सेंटर एंड मेजरमेंट ऑफ
3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। या आप लोग लिख सकते हो टेक ओ एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, डायामीटर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ अ डायामीटर, मेजरमेंट ऑफ ए डी ऑफ अ सर्कल। क्या आप लोगों ने सर्कल का डायामीटर ड्रॉ किया, ए डी जिसका नाम है। फिर उसके बाद आप लोगों ने विद डी एज सेंटर ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन द सर्कल, के सर्कल के ऊपर 2 आर्क्स लगाई जिसका नाम क्या था, बी एंड सी। उसके ऊपर आप लोगों ने 2 आर्क्स लगाई, बी और सी, डी को सेंटर मानते हुए, ठीक है। जो 3 सेंटीमीटर रेडियस था वही आप लोगों ने लिया। तो ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद डी एज सेंटर। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, बी और सी को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन द 2 आर्क्स विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ उनको ज्वाइन कर दें, बी और सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, ए को बी के साथ और सी के साथ ज्वाइन किया। तो ज्वाइन ए टू बी एंड सी। उसके बाद ज्वाइन जैसे ही किया तो तुम लोगों को ट्राइंगल ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, के ए बी सी इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल बनेगी। उसके बाद आप लोगों को एल्टीट्यूड की भी बात करनी है, क्योंकि उसने खुद मेंशन किया था ई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डी, सो ए इज अवर रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। और इसकी मेजरमेंट भी बेशक आप लोग कर लो, मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग। इसकी मेजरमेंट है आप लोगों के पास 4.4 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर आएगा, इतना ही आएगा। तो आपके पास 4.5 सेंटीमीटर या कुछ इस तरीके से, या 4.4 सेंटीमीटर मेजर आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, जो कि डायामीटर को जो है वो 3:1 में डिवाइड करेगी। 3 रेशो एक साइड पर है, एक रेशो दूसरी साइड पर आ गया। तो ये आप लोगों के पास एल्टीट्यूड भी आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है जी सर्कमस्क्राइब्ड अ स्क्वायर 13.2 एक्सरसाइज का सर्कमस्क्राइब्ड अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। अबाउट अ सर्कल का भी यही मतलब होता है कि सर्कल के बाहर, ठीक है। सर्कमस्क्राइब या अबाउट अ सर्कल एक ही बात है कि सर्कल के बाहर जो है आप लोगों ने अब क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर, एक बाहर बनाओ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, किसके बाहर बनाना है, सर्कल के बाहर बनाना है। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आप लोगों को 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सर्कल बनाना है, क्योंकि सर्कल के बाहर आप लोगों ने स्क्वायर बनाना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस की नीड होती है। तो आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर का बनाने के बाद आप लोग कहीं पर भी डायामीटर ड्रॉ कर सकते हो, जो आपको सेंटर मिला हुआ है उसके अलोंग। बनाने के बाद आप लोगों को पता है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं डेफिनेशन के मुताबिक, और एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल्स हम लोग पहले समझ चुके हैं। तो आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ करके डायामीटर के ऊपर एक और डायामीटर बनाना है। तो वो आप लोगों ने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पता है पहले 60 का एंगल बनता है, फिर 120 का, फिर 60 और 120 के ऊपर रख के आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। बनाओगे तो आप लोगों को एक और डायामीटर मिलेगा, विच इज़, इसको नाम दे दें ए, इसको नाम दे दें बी, इसको नाम दे दें सी, और इसको नाम दे दें डी का। अब आप लोगों ने इसकी चारों की चारों साइड्स पर 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं, और ना बहुत ज़्यादा ओपन होने चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए कंपास खोलो तुम लोग, तो ना बहुत आप लोगों ने इसको छोटा खोलना है। तो आप लोगों ने, क्योंकि चारों साइड पर सर्कल के बाहर आप लोगों ने बनाना है स्क्वायर को, तो चारों साइड्स पर आप लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे रखो 90 का एंगल, यहाँ पर भी 90 का एंगल, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाओगे, और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनाओगे, बहुत एहतियात से। और हमें पता है एंगल्स कहाँ से बनने शुरू होते हैं, जैसे ही सेमी सर्कल आप लोग ड्रॉ करते हो तो वो जिस पॉइंट पे कट करता है लाइन को, वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनता है, और वहीं पर 90 डिग्री का एंगल बनाना शुरू कर दोगे आप लोग। यहाँ पे रखोगे, ओके। पहली आर्क 60 की, 60 पे रख के आप लोगों ने दूसरी आर्क 120 की, 60 और 120 के दरमियान में 90 का एंगल। पहले 90 के एंगल्स की आर्क्स लगा लो, उसके बाद आप लोग बेशक इकट्ठा लाइंस ड्रॉ कर लो। 90 का एंगल और 120 का एंगल। और याद रखना जितना सेमी सर्कल आप लोगों ने ओपन किया हुआ है, इसके बाद जब 60 और 120 का एंगल बना रहे हो तो आप लोगों ने कंपास को हिलाना नहीं है। सिमिलरली आप लोगों ने
सारी साइड्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए मैंने कंपास को बिल्कुल नहीं छेड़ा आप लोग, हालांकि 90 का एंगल बनाने के लिए बेशक कंपास को ओपन कर सकते हो। तो आप लोगों ने सारी साइड पर 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन है कि 90 का एंगल बनता है। तो सारी साइड्स पर आप लोगों ने 90 का एंगल बनाना है। तो 90 का जब आप लोग एंगल्स बनाओ, एंगल सब साइड पर क्योंकि बनाना है, तो आप लोगों ने सही लंबी लंबी लाइंस लगानी है, क्योंकि ये एक दूसरे को कट करेंगी लाइंस। ये हो गया। अच्छी खासी एक्सटेंड कर लें। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर सामने पता चल रहा है, देखिए सी पॉइंट इंटरसेक्शन, ये अब सारी साइड पर आप लोग एरोज लगा दो। देखें सर्कल के बाहर हम लोगों ने सारी साइड पर 90 का एंगल बनाया। जैसे ही 90 का एंगल बनाया आप लोगों के पास, तो ये स्क्वायर बन गया। अब आप लोगों ने सेंटर वाले पॉइंट को ओ का नाम दे दो। ए बी सी डी का तो हम लोग पहले नाम दे चुके हैं। स्क्वायर कौन सा है आप लोगों के पास? ये वाला पोर्शन स्क्वायर का है ना। तो यहाँ पे आप लोग नाम दो कटिंग पॉइंट पे, ई एफ जी एच इज अवर रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब्ड अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। के सर्कल के बाहर हम लोगों ने ये, और ये जो आप लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस लगाई हुई थी, इनको भी आप लोग नाम दे दो। इसको नाम दे दो ई एफ जी एच हो गया। यहाँ पर आई का नाम दे दो, यहाँ पर जे का नाम दे दो, के का नाम दे दो, एल का नाम दे दो, इधर एम का नाम दे दो, एन ओ हमने दिया हुआ है, पी और ये क्यू आ गया। बट आपके पास रिक्वायर्ड जो स्क्वायर बना है वो कौन सा है? ई एफ जी एच इज अवर रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब्ड अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। क्या आपके पास है? सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ किया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस था उसका। उसके बाद हम लोगों ने ए बी जो है वो डायामीटर ड्रॉ किया। तो ड्रॉ डायामीटर ए बी ऑफ द सर्कल की, सर्कल का ए बी डायामीटर। तो एक और हम लोगों ने फिर डायामीटर ड्रॉ किया, ड्रॉ अनदर डायामीटर, जिसका नाम क्या था? सी डी ऑफ अ सर्कल, जो कि पहले डायामीटर के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। तो आप लोग मेंशन करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू द डायामीटर ए बी के, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है क्योंकि 90 का मैंने एंगल बनाया था। फिर हम लोगों ने सारी साइड पर जितनी इसकी एक्सट्रीमिटीज थी, ये ए बी सी डी की, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाया था। तो ये सारी परपेंडिकुलर लाइंस हुई। तो फिर आप लोग मेंशन करोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर एट एक्सट्रीमिटी। होप सो तुम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को कुछ भी टॉपिक समझना हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सेंड कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।